नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और मैं हूं आपका होस्ट अमित। आपका स्वागत करता हूं वार्ता प्रभात के इस खास कार्यक्रम संवाद में। आज का अंक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेके है और विषय है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का संकट। क्या पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बात करता है और पर्दे के पीछे कुछ और करता है? अफगानिस्तान पर हमला, ईरान को लेकर अलग अलग बयान और आतंकवाद के मुद्दे पे दोहरी नीति, इन्हीं वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी संकट में है? आज के संवाद में हम इन्हीं मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। अब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, इसकी असली वजह क्या है? हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई का तर्क दिया गया कि अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे थे, यानी कि अफगानिस्तान की ज़मीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और कुछ उग्र बलोची संगठन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा ही दृष्टि से कार्रवाई थी या इसके पीछे वजह राजनीतिक और रणनीतिक कारण भी है? क्या ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान पर खुद कई सालों तक आरोप लगते रहे हैं कि वो अलग अलग उग्रवादी संगठनों का समर्थन करता है? यही कारण है कि जब पाकिस्तान दुनिया में दूसरों पर आरोप लगाता है तो उसकी बात पूरी दुनिया तुरंत खारिज कर देती है और भरोसा नहीं करती। पाकिस्तान और अमेरिका का समीकरण, इस पूरी घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू है, अमेरिका की भूमिका। अमेरिका लंबे समय से अफगानिस्तान में राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखना चाहता था। खासकर बरगाम एयरबेस जैसे ठिकानों को लेकर अमेरिका की रुचि हमेशा से रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी कुछ बड़ी शक्तियों के राजनीतिक हितों से जुड़ी हुई है और ये सवाल उठता रहा है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है या किसी बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान की आर्थिक मजबूती, अब ये कहानी का एक और पहलू समझते हैं। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, कर्ज और कमज़ोर अर्थव्यवस्था, कमज़ोर आर्थिक ढांचा, ऐसे में लंबा सैन्य संघर्ष किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है। अफगानिस्तान की हालत भी अच्छी नहीं है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि लंबे समय तक वो युद्ध को झेल सके। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टकराव लंबा चला तो दोनों देशों की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान पर आतंकवाद का दोहरा रवैया, ये उनकी एक बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से मैं आकलन करूंगा तो एक बहुत बड़ी गलती है। पाकिस्तान पर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाता है।
एक तरफ वो कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को समर्थन करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कुछ संगठनों को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान दूसरे देशों पर आरोप लगाता है तो पूरा विश्व उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेता और उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो जाते हैं। ईरान और मिडल ईस्ट का समीकरण। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की राजनीति की। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से कई बार तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ मामलों में पाकिस्तान ने अमेरिका का सहयोग भी किया है। अगर ऐसा है तो ये एक विरोधाभास दिखाई देता है। सार्वजनिक बयान कुछ और राजनीतिक सहयोग कुछ और। ये चीजें पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर कई सवाल खड़े करती है। जनता और सरकार के बीच काफी अंतर है। इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प पहलू है। पाकिस्तान की जनता और सरकार के बीच हर मुद्दे पे सोच एक जैसी नहीं होती। कई बार देखा गया है कि आम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की राय से अलग राय रखते हैं। यानी एक तरफ सरकार की रणनीति है और दूसरी तरफ जनता की भावनाएं, और ये अंतर भी देश की नीति और छवि को प्रभावित करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय छवि का यानी इंटरनेशनल इमेज का सवाल जब उठता है, आज की वैश्विक राजनीति में किसी भी देश के लिए क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको डेवलपमेंट करना है, व्यापार में सहयोग चाहिए अन्य देशों से, तो एक क्रेडिबल देश बनना होगा। अगर किसी भी देश की नीतियां बार बार विरोधाभासी रही और विश्व के अन्य देशों को ये लगा, तो उन पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है अन्य देशों के लिए। पाकिस्तान के मामले में भी कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर उसने अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत करनी है तो उसे अपनी नीतियों में ज़्यादा स्पष्टता, स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की विदेश नीति वास्तव में राजनीति संतुलन बनाने की कोशिश है या फिर विभिन्न शक्तियों के बीच एक साथ कई दिशाओं में खेलने की रणनीति? और अगर ऐसा है तो ये रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी या फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकती है। इन सवालों के जवाब आप आने वाले समय में दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट की राजनीति तय करेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल वार्ता प्रभात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुझे दीजिए आज्ञा, मैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।